हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा महाभारत के बारे में, जो आप में से शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लीजिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी और भगवान गणेश ने इसे लिखा था, इस शर्त के साथ कि महर्षि वेदव्यास को लिखे जाने वाले श्लोकों को एक बार भी रुके बिना लगातार बोलना होगा। फिर वेदव्यास ने यह भी शर्त रखी कि वे श्लोकों का अर्थ समझकर बोलेंगे, लेकिन गणेश उन्हें अपने मन में अर्थ निकाले बिना नहीं लिख सकते। इस तरह पूरे महाकाव्य में कभी कभी वेदव्यास कठिन श्लोक बोल देते हैं, जिससे गणेश को अर्थ समझने में समय लगता है और इस बीच वेदव्यास आराम करते हैं। वेदव्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक मद है जो वेदों का ज्ञान रखने वालों को दिया जाता है। कृष्णद्वीपायन से पहले 27 वेदव्यास हुए थे और कृष्णद्वीपायन 28वें वेदव्यास थे, जिन्हें यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उनका रंग भगवान कृष्ण की तरह गेहुआ था और उनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था। यह विचित्र किंतु सत्य है। व्याध गीता, अष्टावक्र गीता, पाराशर गीता आदि 10 अन्य गीताएं भी हैं। यद्यपि श्री भगवत गीता शुद्ध और पूर्ण गीता है, जिसमें भगवान कृष्ण द्वारा दी गई जानकारी सम्मिलित है। वेदव्यास के शिष्य वैशंपायन ने महाभारत का पहला वाचन राजा जन्मेजय के घर में किया था, जो अभिमन्यु के पौत्र और परीक्षित के पुत्र थे। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए शांतनु भीष्म पितामह के पिता थे, जिनका विवाह गंगा से हुआ था। अपने अगले जन्म में शांतनु राजा महाभिष थे। वे ब्रह्मा की सेवा करने गए थे, जहां उन्होंने गंगा को देखा और उनकी ओर आकर्षित हुए। इसी बीच ब्रह्मा ने उन्हें श्राप दिया और कहा कि नरक में जाओ, जिसके कारण अगले जन्म में वे राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु के रूप में जन्मे और गंगा से विवाह किया। लेकिन गंगा ने शांतनु से वचन लिया कि वे उनसे कभी कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। शांतनु ने यह बात मान ली। उन्हें 8 संतानों का आशीर्वाद मिला और पहले 7 बच्चों को गंगा ने नदी में बहा दिया। उन्होंने कभी कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन जब गंगा अपने 8वें बच्चे को नदी में डुबोने जा रही थी तो वह गुस्से से भड़क उठे और उससे कारण पूछा। तब गंगा ने अपने पिछले जन्म और भगवान ब्रह्मा के श्राप के बारे में बताया। उसके बाद वह अपने 8वें बच्चे को लेकर चली गई। धर्म ग्रंथों के अनुसार 33 मुख्य देवता हैं और उनमें से एक हैं अष्ट वसु, जो शांतनु और गंगा के पुत्र के रूप में पैदा हुए थे। उनके 8वें पुत्र का नाम भीष्म था। शांतनु का दूसरा विवाह निषाद की पुत्री सत्यवती से हुआ और उनके 2 बच्चे हुए, जिनका नाम चित्रांगद और विचित्रवीर्य था। चित्रांगद की एक युद्ध में मृत्यु हो गई और फिर विचित्रवीर्य राजा बने, जिन्होंने काशी की राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से विवाह किया था। कुंती ने बचपन में ऋषि दुर्वासा की सेवा की थी। ऋषि दुर्वासा उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कुंती को एक जादुई मंत्र दिया, जिससे कुंती किसी भी भगवान से संतान मांग सकती थी। इसलिए विवाह से पहले उन्होंने सूर्य देव से संतान मांगी और कर्ण का जन्म हुआ। 10 ऋषि किंदम के श्राप के कारण पांडु ने अपना राजपाट छोड़ दिया और सन्यासी बन गए। कुंती और माद्री भी उनके साथ जंगल में रहने लगी, जहां दुर्वासा के मंत्र से धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसी तरह वासुदेव से भीम और इंद्र के अंश से अर्जुन का जन्म हुआ। कुंती ने वह मंत्र माद्री को दिया था और सहदेव का जन्म हुआ। तो दोस्तों, आज मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल पे अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।